इस नए विश्लेषण में स्वागत है। ट्रेडिंग में अक्सर एक बहुत ही जानी पहचानी और फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन देखने को मिलती है। चार्ट पर एक ट्रेड सेटअप बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रहा होता है। ऐसा लगता है कि बस अब प्रॉफिट होने ही वाला है, लेकिन जैसे ही एंट्री ली जाती है मार्केट अचानक से पलट जाता है। ऐसा क्यों होता है? खैर, आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। सोर्स के मुताबिक ये सिचुएशन हर नए ट्रेडर के दर्द को बयां करती है। इमेजिन कीजिए, एक 5 मिनट के चार्ट पर सपोर्ट के ठीक ऊपर एक बहुत ही शानदार, एकदम सॉलिड ग्रीन कैंडल बनती है। इसे देखकर लॉन्ग ट्रेड लेना बिल्कुल सही फैसला लगता है ना? लेकिन होता क्या है? एंट्री करते ही मार्केट सीधा नीचे और स्टॉप लॉस हिट। ये सच में बहुत चुभता है। इस पूरी प्रॉब्लम की सबसे बड़ी वजह है सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम पर फोकस करना, और यही सबसे बड़ी भूल है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम कुछ अहम पॉइंट्स कवर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे द स्टॉप लॉस ट्रैप, फिर टॉप डाउन एनालिसिस क्या होता है, 3 मेजर टाइम फ्रेम्स का रोल, बैंक निफ्टी का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, और आखिर में ट्रेडर्स की कुछ आम गलतियां। चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं, द स्टॉप लॉस ट्रैप। होता क्या है कि जब 5 मिनट जैसे छोटे टाइम फ्रेम को देखा जाता है तो वहां एक बहुत ही अमेजिंग और परफेक्ट एंट्री सेटअप दिख सकता है, लेकिन असली ट्रैप यही है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम हो सकता है, क्योंकि जरा सोचिए, हो सकता है कि ठीक उसी समय 15 मिनट या 1 घंटे के बड़े चार्ट पर मार्केट बिल्कुल उल्टी दिशा में जाने की तैयारी कर रहा हो। जब तक बड़ी तस्वीर नहीं देखी जाती, तब तक छोटे चार्ट्स के ये सिग्नल सिर्फ एक धोखा साबित होते हैं। और यहीं से एंट्री होती है हमारे दूसरे टॉपिक की, व्हाट इज टॉप डाउन एनालिसिस। इसे समझने के लिए गूगल मैप्स का एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल लेते हैं। जब किसी अनजान शहर में जाना होता है तो सबसे पहले मैप को जूम आउट करके पूरा रूट या डायरेक्शन देखा जाता है, और फिर जब डेस्टिनेशन पास आ जाती है तो एग्जैक्ट गली ढूंढने के लिए मैप को जूम इन किया जाता है। ट्रेडिंग में भी बिल्कुल यही नेविगेशन इस्तेमाल करना है। पहले बड़े टाइम फ्रेम पर जूम आउट करके मार्केट का ट्रेंड देखना है, और फिर सही जगह एंट्री लेने के लिए छोटे टाइम फ्रेम पर जूम इन करना है। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो टॉप डाउन एनालिसिस असल में चार्ट्स को बड़े से छोटे टाइम फ्रेम तक एक कहानी की तरह पढ़ने की कला है। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो मार्केट के असली ट्रेंड और एक बहुत ही सटीक कैलकुलेटेड एंट्री पॉइंट के बीच का गैप भरता है। टॉप यानी बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करना, और फिर धीरे धीरे डाउन यानी छोटे टाइम फ्रेम की तरफ आना। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, 3 प्रमुख टाइम फ्रेम्स और ये कैसे काम करते हैं। सोर्स डेटा में इसके स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझाया गया है। मान लीजिए इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, तो सबसे पहले मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड समझने के लिए 15 मिनट या 1 घंटे का लार्ज टाइम फ्रेम देखना चाहिए। इसके बाद एक बेहतरीन ट्रेड सेटअप ढूंढने के लिए 5 मिनट के मीडियम टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होना होता है, और सबसे आखिर में एकदम शार्प और सेफ एंट्री के लिए 1 मिनट या 3 मिनट के स्मॉल टाइम फ्रेम का इस्तेमाल किया जाता है। यही वो डिसिप्लिन है जो ट्रेडिंग में एक्यूरेसी बढ़ाता है। अब जब 5 मिनट यानी मीडियम टाइम फ्रेम पर आते हैं तो वहां एक पर्टिकुलर सेटअप की तलाश होती है। सोर्स यहां स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिग्नल की बात करता है, जिसे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। यह किसी जासूस को मिलने वाले पहले बड़े सुराग की तरह है। ये तब दिखता है जो मार्केट अचानक अपना पुराना बिहेवियर बदल लेता है। मान लीजिए प्राइस लगातार नीचे जा रही थी, स्विंग लोज बना रही थी, लेकिन अचानक वो एक स्विंग हाई को तोड़कर ऊपर निकल जाती है। ये एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल है जो बताता है कि मार्केट अब अपनी डायरेक्शन बदल रहा है। और जैसे ही प्राइस उस मीडियम टाइम फ्रेम वाले सेटअप जोन में आती है, तब सारा फोकस सबसे छोटे टाइम फ्रेम यानी 1 मिनट के चार्ट पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। यहां एग्जैक्ट ट्रिगर्स खोजने हैं। ये सिग्नल्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे एक सॉलिड ग्रीन बुलिश कैंडल, कोई हैमर कैंडल, प्राइस का नीचे से बार बार रिजेक्ट होना यानी मल्टीपल लोअर विक रिजेक्शंस, या फिर 1 मिनट के चार्ट पर भी एक छोटा सा चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये वो कंफर्मेशन है जो चीख चीख कर कहते हैं कि अब ट्रेड में एंटर करने का सही समय आ गया है। चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए हमारे चौथे सेगमेंट की तरफ चलते हैं, बैंक निफ्टी का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। थियरी तो हो गई, अब इसे चार्ट पर कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहला कदम 15 मिनट के चार्ट पर लिया जाता है। ट्रेड का बटन दबाने से पहले 3 बहुत जरूरी काम करने हैं। पहला, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, यानी मार्केट हायर हाइज बना रहा है या लोअर लोज। दूसरा, इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करना, जैसे पिछले दिन का हाई, लो या कोई मेजर सपोर्ट। और तीसरा, इन सब के बेसिस पर यह डिसाइड करना कि आज लॉन्ग जाना है या शॉर्ट। इस एग्जाम्पल में सोर्स ने 52,000 के लेवल को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। अब सवाल है, ऐसा क्यों?
क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स अक्सर 52,000 जैसे बड़े राउंड नंबर्स पर अपने भारी भरकम ऑर्डर्स लगा के बैठे होते हैं। इसलिए बड़े टाइम फ्रेम पर इस तरह के लेवल्स एक बहुत ही सॉलिड सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाते हैं। इन्हें किसी भी हालत में इग्नोर नहीं किया जा सकता। 15 मिनट पर 52,000 का सपोर्ट फिक्स करने के बाद अब बारी आती है 5 मिनट के चार्ट की। यहां हम देखते हैं कि प्राइस ठीक उसी सपोर्ट लेवल के पास आकर रुकती है और एक लंबी लोअर विक वाली कैंडल बनाती है। इसका सीधा मतलब है कि इस लेवल पर बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। इसके साथ ही प्राइस में एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप भी बन जाता है, जो मार्केट में अचानक आई बाइंग पावर को दिखाता है। तो अब 5 मिनट का चार्ट उस बड़े ट्रेंड को कंफर्म कर रहा है और हमें वेट करने के लिए एक स्पेसिफिक जोन दे रहा है। और फिर आता है फाइनल जूम इन फेज, 1 मिनट का चार्ट। जब प्राइस उस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आती है तो वहां एक हैमर कैंडल बनती है। बस यही वो एग्जैक्ट ट्रिगर है जिसका इंतजार था। यहां एंट्री करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि स्टॉप लॉस उस गैप के ठीक नीचे बहुत ही छोटा रखा जा सकता है और प्रॉफिट टारगेट 5 मिनट के स्विंग हाई के हिसाब से काफी बड़ा सेट किया जा सकता है। असल में टॉप डाउन एनालिसिस का जादू यही है, रिस्क एकदम कम और रिवॉर्ड बहुत बड़ा। लेकिन रुकिए, सब कुछ जानने के बाद भी गलतियां होती हैं, तो आइए अपने आखिरी हिस्से पर नजर डालते हैं, ट्रेडर्स की आम गलतियां। यहां कुछ बहुत ही रिस्की गलतियां बताई गई हैं जिनसे बचना जरूरी है। सबसे पहली है टाइम फ्रेम मिसमैच। इमेजिन कीजिए 15 मिनट का चार्ट चीख चीख कर कह रहा है कि मार्केट बेरिश है और कोई 5 मिनट पर जबरदस्ती बुलिश सेटअप ढूंढकर लॉन्ग ट्रेड दे ले, तो ये एक सुसाइड मिशन से कम नहीं है। दूसरी गलती है मीडियम टाइम फ्रेम के कंफर्मेशन का वेट किए बिना ही सीधे 1 मिनट के चार्ट पर कूद जाना। ट्रेडिंग में जल्दबाजी कभी भी काम नहीं आती। सोर्स एक बहुत ही गहरी बात कहता है कि बड़े टाइम फ्रेम के इंपॉर्टेंट लेवल्स छोटे टाइम फ्रेम्स पर बहुत भारी पड़ते हैं। इसे ऐसे समझिए, 1 मिनट के चार्ट पर दुनिया का सबसे परफेक्ट सेटअप बना हुआ है, लेकिन वो ठीक 1 घंटे के चार्ट की एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस दीवार के नीचे है। क्या होगा? वो छोटा सा सेटअप 1 सेकंड में क्रैश हो जाएगा। इसीलिए लार्ज टाइम फ्रेम को इग्नोर करना बहुत महंगा पड़ सकता है। तो आखिर में यह सवाल सोचने लायक है, क्या चार्ट्स की पूरी तस्वीर देखे बिना ट्रेडिंग करना सिर्फ एक जुआ नहीं है? शुरुआत में इन तीनों टाइम फ्रेम्स को एक साथ सिंक करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये एक ऐसी आदत बन जाती है जो एक्यूरेसी को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और हमेशा टॉप से डाउन की ओर एनालाइज करते रहिए।